everyone, Assalamu alaikum. I am Atiq Faiz and you are watching my YouTube channel. In this video we will cover the active and passive voice of present indefinite tense. पहचान इसकी ये है कि अगर उर्दू फिकरात के आखिर पर से ता हूँ, से ती है, से ते हैं वगैरह आ जाए, इसकी मैं एग्जांपल्स आपको ये दे देता हूँ कि आम मुझसे खाया जाता है, वो अपनी माँ से मार खाता है, झूठ उससे नहीं बोला जाता है। तो ये जो ऐसे फिकरात हैं उर्दू के जिनमें आखिर पर ता हूँ, ती है, ते हैं वगैरह आ गया, जो पहचान करवा रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अगर साथ में से का लफ्ज भी इस्तेमाल हो जाए तो ये जो है इसकी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की जो एक नरेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, यानी ये उसका पैसिव वॉइस होगा। तो इसमें कुछ तब्दीलियां की जाती हैं। नंबर ये कि जो एक्टिव वॉइस जो होता है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में डिफरेंस ये होता है कि एक्टिव वॉइस का मतलब ये होता है कि जो एक शख्स डायरेक्टली बात कर रहा है कि मेरे मुतल्लिक, अपने मुतल्लिक जो वो बात कर रहा होता है उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। और पैसिव वॉइस का मतलब ये होता है कि वो जब किसी दूसरे के बारे में बात कर रहा था, यानी कि मैं सेब खाता हूं, कि ये एक्टिव वॉइस कंडीशन होगी। अगर वो कहे कि जो सेब है वो उस शख्स से खाया जाता है, यानी इस जो मरहला है इसमें वो किसी दूसरे के बारे में बात कर रहा है, तो ये उसकी पैसिव वॉइस कंडीशन हो गई। जो खुद के बारे में बात की जाती है वो एक्टिव वॉइस होती है, जो किसी के बारे में बात की जाती है वो पैसिव वॉइस होती है। तो यहाँ पे जो तब्दीलियां की जाती हैं वो ये है कि फाइल जो होता है एक्टिव वॉइस का वो मफूल की जगह चला जाता है और जो मफूल होता है वो फाइल की जगह ले लेता है। नंबर 2 के ऊपर जो डू और डज का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब ये है कि वो स्कूल नहीं जाता है, ही डज नॉट गो टू स्कूल, तुम स्कूल नहीं जाते हो, यू डू नॉट गो टू स्कूल। तो यहाँ पे डज और डू जो होता है, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनको खत्म करके इज आर एम का इस्तेमाल किया जाता है। पैसिव वॉइस में जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस होते हैं उनमें डू और डज को खत्म करके इज आर एम का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 3 पे जो पैसिव वॉइस होते हैं, जो पैसिव वॉइस कंडीशन होती है फिक्रों की, उनमें जो होता है हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो एक्टिव वॉइस हैं वहां पर जो है फेल की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन जब उसका पैसिव वॉइस बनाया जाता है तो वहां पे उसकी थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। आइए हम कुछ एग्जांपल्स के जरिए इसको क्लियर करते हैं। एक्टिव वॉइस में है हमारे पास एक सेंटेंस, आई ईट एन एप्पल, मैं एक सेब खाता हूं। तो यहाँ पे क्या होगा, जो मफूल होगा वो फाइल की जगह चले जाएगा, यानी कि एन एप्पल जो है वो फाइल की जगह पे आ जाएगा, यानी कि एन एप्पल। तो यहाँ पे हमने आपको बताया था कि जो डू और डज है उसकी जगह पे इज आर एम आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब्स यहाँ पे इज आर एम लगाया जाता है। तो एन एप्पल स्टार्ट पे आ गया, इज जो है हेल्पिंग वर्ब आ गया और फेल की थर्ड फॉर्म यानी कि एक्टिव वॉइस में ईट था, यहाँ पर ईटन हो गया। तो यहाँ पे एक और जो अमेंडमेंट की जाती है वो बाय का इस्तेमाल किया जाता है। एक्टिव वॉइस में आई जो था वो फाइली हालत में था, अब जो है पैसिव वॉइस में वो मफूली हालत में चला गया। तो आई, माई, मी। तो यहाँ पे देखें मी का इस्तेमाल हुआ, एन एप्पल इज ईटन बाय मी, हिज मदर बीट्स हिम, उसकी माँ उसे मारती है। तो यहाँ पे देखें हिज और हिम जो है वो फाइली और मफूली हालत में है। तो अगले जो सेक्शन है पैसिव वॉइस का वहां पर हम क्या करेंगे, हिम जो है उसकी जो फाइली हालत होगी वो हम लगाएंगे, हिम की जो है ही है फाइली हालत। तो यहां पर क्या होगा, ही इज बीटन बाय हिज मदर। तो यहां पर देखिए जो हिज था वो यहां पर उसकी यहां पर आके वो मफूली हालत में आ गया। तो यहां पर देखें हिज मदर बीट्स हिम, हिम जो है फाइली हालत में ही की शक्ल में चला गया, ही इज बीटन बाय हिज मदर। तो इसका हेल्पिंग वर्ब का भी इस्तेमाल हो गया, फेल की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल भी हो गया और बाय का इस्तेमाल भी हो गया। शी डज नॉट टेल ए लाई। तो यहां पर देखिए हेल्पिंग वर्ब डज आ गया, तो हम क्या करेंगे, इसको इज एम आर में चेंज करेंगे। तो यहां पर देखिए टेल ए लाई, लाई जो है एक मफूली हालत है, ये जो है फाइल की हालत में चला जाएगा। ए लाई इज नॉट टोल्ड बाय हर। डू यू सेल मैंगोज, क्या तुम आम बेचते हो। तो यहां पर देखिए मैंगो जो है मफूली हालत में है, तो यहां पर क्या होगा, ये स्टार्ट पे आ जाएंगे। तो डू स्टार्ट पे आ गया, तो यहां पर हम क्या करेंगे, क्योंकि ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो यहां पर जो है डू के जो मुतबादिल था आर होता है, आर हम स्टार्ट पे लगा देंगे तो ये हमारा एक सवालिया फिक्रा बन जाएगा। आर मैंगोज, क्या हुआ, आर मैंगोज, मैंगोज जो थे वो मफूली हालत में थे, वो यहां पर आकर फाइली हालत में बन गए। आर मैंगोज, यहां पे ये हमने 2 अमेंडमेंट्स की, इसकी चेंजिंग्स की। आर मैंगोज
तो यहाँ पे देखें सेल था एक्टिवाइस में, हमने उसकी थर्ड फॉर्म सोल्ड लगा दी, आर मैंगोज सोल्ड बाय यू। यू की जो फाइली मफूली हालत होती है वो यू यूअर्स यू होता है, आर मैंगोज सोल्ड बाय यू। तो डियर व्यूअर्स, इस तरह हमने क्लियर किया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, उसके जो है सिंपल सेंटेंसेस को भी क्लियर किया, उसके नेगेटिव सेंटेंसेस को भी क्लियर किया, इसके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को भी इस्तेमाल किया, और हमने इसमें जो जो अमेंडमेंट्स थी वो हमने बिल्कुल एक्यूरेटली जो इसका रूल था उसके मुताबिक हमने की। आई होप आप लोगों को इस बारे में बिल्कुल जो है कोई कंफ्यूजन नहीं हुई होगी। अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हुई हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर टू द फ्रेंड्स कीजिएगा, अपनी राय का इजहार कीजिएगा, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है वो आप लोगों की विश और आपकी प्रपोजल्स के मुताबिक अपलोड कर सकूं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।